फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 1। आराधना आराधना कहाँ हो भाई? अमर ने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा। अभी आती हूँ जी, जरा सी सांस तो ले लिया करो, बस पुकारते ही जा रहे हो और तुम ऐसे बेवक्त कैसे आधम के? आराधना बोली। सांसें तो हमारी आपको देखकर बंद हो जाती है श्रीमती जी। अमर बोला, देखो जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी बहुत से काम पड़े हैं मेरे, जो बोलना है जल्दी बोलो। आराधना बोली, मैं तो ये कह रहा था कि आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर वो सही समय पर पूरा हो गया तो हम लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। अमर बोला, अच्छा, भगवान आपको यूं ही आगे बढ़ाए, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। मैं पहले भगवान के पास माथा टेकाऊं, फिर आपसे बात करती हूँ। आराधना बोली, तुम भी क्या घड़ी घड़ी भगवान को परेशान करती रहती हो? अमर बोला, ना जी, मैं उन्हें परेशान नहीं करती, बस जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा बरसा रखी है उसका धन्यवाद करने के लिए ही उनके चरणों में अपना माथा टेकती हूँ। आराधना बोली, तुम्हारे जैसी सती स्त्री को पाकर तो जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए हैं। तुम मेरे जीवन में ना आती तो ना जाने मेरा क्या होता। अमर बोला, मैं ना आती तो कोई और आता, सारी उम्र कवारे थोड़ी ना बैठे रहते। आराधना बोली, लेकिन तुम जैसी समझदार, सुशील और सुंदर ना मिलती। अमर बोला, अच्छा अच्छा, चलो हटो भी, माथा टेक कर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो ऐसे ही बातों की फुलझड़ियाँ छोड़ते रहती हो। अभी स्कूल से बच्चे भी आते होंगे, आते ही खाना मांगेंगे, अभी चावल और रोटी बनाना रह गए हैं। आराधना बोली, और इतना कहकर आराधना माथा टेकने के लिए चली गई। कुछ देर में एक और मोटर बंगले के गेट पर रुकी। ड्राइवर बच्चों को स्कूल से घर लेकर पहुंच गया था। बहुत पुराना ड्राइवर है, वो अमर के पिता की मोटर चलाया करता था। उसे सालों बीत गए हैं इस घर में रहते हुए। उसने अमर को अपनी आंखों के सामने ही इतना बड़ा होते हुए देखा है। वो आराधना को बहू रानी और अमर को लल्ला कहकर पुकारता है। आराधना और अमर भी उसे अपने पिता की तरह ही सम्मान देते हैं। अमर के माता पिता नहीं हैं और ना ही कोई और है जिसे वो अपना कह सके। आराधना का परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसने अमर से प्रेम विवाह किया था, इसलिए उसके मायके वालों ने उसे मुंह मोड़ लिया है। आराधना और अमर के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम मिन्नी है जिसकी उम्र 9 साल है और बेटे का नाम दक्ष है जिसकी उम्र 7 साल है। ऐसी ही आराधना और अमर की जिंदगी चल रही है। वो दोनों हमेशा ही कोई ना कोई दान पुण्य का काम करते रहते हैं। गरीबों को खाना खिलाना तथा अनाथालय में दान करते रहते हैं। अमर के पिता पंकज सिंह ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया है, जिसे अब अमर सिंह संभालता है। दवाइयों की एजेंसी है और कुछ कपड़ों की मिलें हैं। शहर से बाहर काफी खेत हैं, जहां अमर ने एक फार्म हाउस बना रखा है। उसकी देखभाल के लिए कुछ नौकर रख रखे हैं। जब कभी अमर का मन शहर की आबो हवा से उब जाता है तो वहां अपने परिवार के संग छुट्टियां मनाने चला जाता है। उसका फार्म हाउस है भी बहुत ही सुंदर जगह में। खेतों के किनारे बड़ी और गहरी नहर भी बहती है, जिससे फार्म हाउस की सुंदरता देखते ही बनती है। अमर और आराधना को किसी चीज की कमी नहीं है। बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सब मजे से चल रहा है। उनका जीवन बहुत ही खुशहाल है। तभी अरमान, जो कि उनके पुराने और बुजुर्ग ड्राइवर का नाम है, वो बोला, लीजिए बहू रानी, मैं बच्चों को स्कूल से ले आया। तभी अमर बाहर आकर बोला, तुम लोग स्कूल से आ गए बच्चों, कैसा रहा आज का दिन? पापा, बहुत ही बढ़िया था। मुझे मैडम ने पोएम सुनाने को कहा तो मैंने बिना रुके ही एक ही सांस में सुना दी। फिर मैडम ने मुझे चॉकलेट दी। मिन्नी चहकते हुए बोली, और तुम साहबजादे आज स्कूल में कौन सा कारनामा करके आए हो जो तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं? अमर ने छोटे बेटे दक्ष से पूछा। पापा, इसका तो रोज का ही है। आज फिर इसने एक बच्चे को बेंच से धक्का दे दिया और उसके पेट में घूंसे मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। फिर क्या था, सर ने 50 उठक बैठक लगवाई से, तब से मुंह फूला हुआ है इसका। मिन्नी बोली, दीदी तुम अपना देखो, मेरी चिंता मत करो। दक्ष बिगड़ते हुए बोला, दक्ष बेटा, वो तुम्हारी बड़ी दीदी है, उसे ऐसी बात नहीं करते। अरमान ने कहा, आपको कुछ पता नहीं है अरमान चाचा, ये ऐसे ही मेरी शिकायत लगाती रहती है। दक्ष बोला,
कितनी बार कहा है तुमसे अरमान चाचा को दादाजी कहकर पुकारा करो। अंदर से आराधना आती हुई बोली, माँ तुम भी ने अरमान चाचा कहती हो और पापा भी अरमान चाचा कहते हैं, तो हम लोगों को क्यों मना करती हो? मिन्नी ने पूछा। वो इसीलिए कि ये तुम्हारे दादाजी के हम उम्र है, आराधना ने जवाब दिया। अब ये हम उम्र क्या होता है? दक्ष ने पूछा। रहने दो बहू रानी, इन दोनों के साथ माथा पच्ची करना मुमकिन नहीं है। इन दोनों को अंदर ले जाकर खाना वाना खिलाइए। अरमान चाचा बोले, जी आप सही कहते हैं, चलो तुम दोनों अंदर चलो। और अरमान चाचा मैं आपका खाना भी लेकर सर्वेंट क्वार्टर में आती हूँ। आराधना बोली, जी बहू रानी बहुत अच्छा, तब तक मैं भी ड्राइवर की वर्दी उतारकर हाथ मुंह धो लेता हूँ। और इतना कहकर अरमान चाचा चले गए। वहीं बगीचे में ही अमर ने 2-3 सर्वेंट क्वार्टर बनवा रखे हैं, जिसमें एक में माली रहता है, दूसरे में गौरी और रमेश रहते हैं जो कि घर के नौकर हैं, और तीसरे में अरमान चाचा, क्योंकि सब दूर दूर के गांव से यहाँ काम करने आए हैं, इसीलिए इन सब के रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की सुविधा दी गई है। चूंकि अरमान चाचा बहुत पुराने और बुजुर्ग हैं, तो आराधना ही उनका खाना पका दिया करती है। लेकिन जब अरमान काका को कभी मांस मच्छी खाने का मन होता है, तो वो अपने क्वार्टर में खुद पका लिया करते हैं, क्योंकि अमर का परिवार शुद्ध शाकाहारी है। उधर अमर ने आराधना से कहा, श्रीमती जी जल्दी से खाना परोसिए, मुझे वापस दफ्तर जाना है। अभी तक तो बड़े आराम से बैठे थे, अब रोटियां सेकने लगी तो पानी सा बरसा रहे हो। ठहरो, पहले रोटियां सेक कर अरमान चाचा को खाना पहुंचाऊं, फिर आपके लिए और बच्चों के लिए रोटियां सेकती हूँ। आराधना बोली, जो हुक्म श्रीमती जी, आपके हुक्म की तामील होगी। अमर बोला, जी मैं कोई हुक्म नहीं दे रही हूँ, वो बुजुर्ग है तो पहले खाना उन्हें ही मिलना चाहिए। आराधना बोली, जी बिल्कुल ठीक है, जब तक हम सलाद से काम चलाते हैं। अमर बोला, और भी बहुत कुछ आपकी पसंद का बनाया है, जरा टेबल पर रखे बर्तनों का ढक्कन खोलकर देख लीजिए। आराधना बोली, अरे वाह, आज तुमने कढ़ी पकौड़ी बनाई है, साथ में भरवा परवल भी, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। अमर बोला। इस तरह सबने दोपहर का भोजन किया। रोजमर्रा की तरह उस दिन भी दिनचर्या ऐसी ही रही। रात का वक्त था, सब सो रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर पहले आराधना जागी और उसने अमर को जगाते हुए कहा, देखो जी उठो, शायद दरवाजे पर कोई है, अगर कोई होता तो घंटी बजाता, दरवाजे पर दस्तक क्यों देता? अमर बोला, नहीं कोई तो है। आराधना फिर बोली और इस बार उस शख्स ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार दस्तक अमर ने भी सुनी और वो आराधना से बोला, मैं जाकर दरवाजे पर देखता हूँ, भला इतनी रात गई कौन आया है? जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आराधना बोली, इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। अमर बोला। तभी अमर ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अमर गुस्से से चीख पड़ा, तुम और यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की? अमर की आवाज सुनकर आराधना भी दरवाजे की ओर भागी। उसने देखा कि वो तो सुनील था, अमर का मित्र। तभी सुनील ने अमर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ऐसा ना कहो मित्र, मैं अब कहाँ जाऊंगा? मुझ पर जो गबन का दाग लग चुका है, वो बदनामी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। कोई भी मेरा अपना मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, यहाँ तक कि मेरे परिवार ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे माँ बाप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अगर तुमने भी आसरा नहीं दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुमने अपनी कंपनी में मुझे काम दिया, मुझे इज्जत बख्शी, और मैंने भी तुम्हारी कंपनी में गबन करके तुम्हें दगा दे दी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और फिर मैं 5 साल तक उसकी कड़ी सजा भुगत चुका हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करूं? अमर ने कहा। सच कहा मित्र, मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, लेकिन दूसरा मौका देकर तो देखो। अब तुम्हारे साथ कभी भी दगा नहीं करूँगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। सुनील बोला, ठीक है तो अंदर आओ। अमर बोला, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को ला दो आराधना भाभी। जेल से छूटकर ना जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। सुनील बोला, ठीक है आप बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। आराधना इतना कहकर रसोई की ओर बढ़ गई।
थोड़ी ही देर में बातें करते करते दोनों दोस्तों के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए। थोड़ी देर में आराधना खाना लेकर पहुंच गई। सुनील ने पेट भरकर खाना खाया और बोला, मित्र बहुत नींद आ रही है, अगर घर के किसी कोने में मेरे सोने का इंतजाम हो जाता तो। और तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं कहीं फर्श पर एक चादर बिछाकर रात काट लूंगा। नहीं मित्र, कैसी बातें करते हो। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और तुम जाकर मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ। अमर बोला, ठीक है मित्र, तुम जैसा उचित समझो। और सुनील सोने के लिए चला गया। क्योंकि वो पहले भी इस घर में आता रहता था, इसलिए वो घर के एक एक कोने से वाकिफ था। आराधना और अमर भी सोने के लिए अपने बेडरूम में आ गए। आराधना का मन शंका से भरा हुआ था। उसे अब सुनील पर भरोसा नहीं था और अपनी शंका को जाहिर करते हुए वो अमर से बोली, क्यों जी, क्या फिर से सुनील पर भरोसा करना ठीक होगा? तुम तो खामखा में शक करती हो। देखा नहीं वो अपनी गलती पर कितना शर्मिंदा था। अमर बोला, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको याद है ना, जेल जाते समय उसने आपको धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा। आराधना बोली, वो उस समय गुस्से में था, इसलिए शायद बोल गया होगा। अमर बोला, लेकिन फिर भी मेरा तो जी घबरा रहा है। आराधना बोली, अरे घबराओ मत, सो जाओ, इस मसले पर सुबह बात करेंगे। अमर बोला, और इतना कहकर अमर सो गया। लेकिन आराधना रात भर सो ना सकी। दूसरे दिन सुबह के समय आराधना का मन कुछ उदास था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर देख रही थी। इतवार का दिन था, बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए उसने स्कूल जाने के लिए बच्चों को नहीं जगाया और ना ही अभी तक कोई काम शुरू किया था। तभी अमर भी जागा और उसने आराधना को ऐसे परेशान सा देखा तो पूछ बैठा, तुम वहाँ खिड़की के पास इतनी परेशान सी क्यों खड़ी हो? आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आराधना बोली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी की वजह सुनील है। अमर बोला, जब जानते हैं तो उसे अपने घर में पनाह क्यों दी? आराधना बोली, वो अब सुधर चुका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अमर बोला, ये आपकी गलत फहमी है। आपको पता है वो मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका प्यार ठुकरा कर आपसे शादी कर ली, तो तब से चिढ़ा बैठा है। तभी तो उसने आपकी कंपनी का नाम भी खराब करना चाहा था। उसने असली दवाइयों की जगह नकली और एक्सपायरी दवाएं बाजार में उतार दी थी। न जाने कितने लोग आहत हुए थे और पुलिस आपको पकड़ने आ गई थी, क्योंकि कंपनी तो आपकी थी ना। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला आपकी जान पहचान का निकला। आपने उसे अच्छी तरह जांच करने को कहा, तब ये बात सामने निकल कर आई कि सब किया धराया सुनील का है। तब भी तो आपने उसे माफ कर दिया था। फिर उसने कंपनी में गबन करके गद्दारी का एक और सबूत दे दिया और आप फिर भी उस आदमी पर भरोसा कर रहे हैं। आराधना रोते हुए बोली, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? उसे जाकर कह दूं कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अमर बोला, मैंने ऐसा करने को तो नहीं कहा ना। आराधना बोली, तो तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। अमर बोला, ठीक है, तो जब तक वो हमारे साथ रह रहा है हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ दिन के बाद कह देना कि वो जाकर फार्म हाउस संभाले, खेतों में जाकर देखे कि ठीक से काम हो रहा है नहीं। उसे काम और रहने की जगह भी मिल जाएगी और आपको शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आराधना बोली, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। 2-4 दिन उसे यहीं रहने दो, फिर उससे कहता हूँ। अभी कह दूंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अमर बोला, ठीक है, बस वो यहाँ ना रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। 2-4 दिन तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आराधना बोली, अब तो खुश हो जाओ देवी और एक अच्छी सी स्माइल दे दो। अमर बोला। ये सुनकर आराधना मुस्कुरा पड़ी, अब तो चाय मिलेगी या नहीं? अमर बोला, बस अभी लाई, और ये भी बता दीजिए कि नाश्ते में क्या लेंगे? आराधना ने अमर से पूछा। आज तो भाई हमारा बेसन का चीला खाने का मन है, वो भी हरी चटनी के साथ में। मैं तब तक लोन में जाता हूँ, तुम चाय वहीं भिजवा देना। अमर बोला, जी बस कुछ ही देर में तैयार किए देती हूँ। इतना कहकर आराधना किचन में चली गई। उसने घर की नौकरानी गौरी के हाथ सुनील और अमर के लिए चाय भेजी और वो बच्चों को जगाने के लिए उनके पास पहुंची। बच्चों से फ्रेश होने को कहा। तब तक उसने बच्चों का दूध तैयार किया और किचन में नाश्ता तैयार करने लगी।
फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।